यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर भोला प्रसाद आगरे। आज शिशिर ऋतु के आगमन हो चुका है। उनके शिशिर ऋतु के स्वागत में कुछ दो चार छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो भी द्रुत विलंबित छंद में। वैसे द्रुत विलंबित छंद के बारे में एक बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन छंद पढ़ने के पहले मैं फिर से द्रुत विलंबित छंद के बारे में बता दूं कि इस छंद में, ये संस्कृत का छंद है, हिंदी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास अपना खंड काव्य पूरा इसी द्रुत विलंबित छंद में लिखा है। इस छंद में कहीं छूट की गुंजाइश नहीं है। ये वर्णिक छंद में वर्णों का क्रम बिल्कुल निर्धारित है। मैं इसका प्रयोग भोजपुरी भाषा में कर रहा हूँ और इसका नियम है कि 4 गण होंगे: नगण, भगण, भगण, रगण। बस यही इनका क्रम है। नगण का मतलब तीनों अक्षर ह्रस्व होंगे। भगण का मतलब पहला अक्षर दीर्घ होगा, दूसरा तीसरा ह्रस्व होगा। फिर भगण आएगा, वैसे ही एक दीर्घ, 2 ह्रस्व होंगे। और बाद में रगण आता है। रगण का अर्थ है पहला अक्षर दीर्घ, दूसरा ह्रस्व, फिर तीसरा दीर्घ। यही क्रम वर्णों का होगा। और मैं भोजपुरी भाषा में शिशिर ऋतु का स्वागत कर रहा हूँ। ध्यान दें, पहला छंद है हमारा कि गगन साफ दिखे रवि सुस्त बा। गगन साफ दिखे रवि सुस्त बा, मधुर धूप लगे जब द्वार हो। जब दरवाजे पर धूप हो, धूप रहे, सूर्य भगवान रहे, तो बहुत अच्छी लगती है धूप। तो इसी पर हमारा है कि गगन साफ दिखे रवि सुस्त भा, मधुर धूप लगे जब द्वार हो। गजब लागत देखत बा हमें। गजब लागत देखत बा हमें, धवल बा चदरा चहुओर हो। धवल बा चदरा चहुओर हो, बिल्कुल लगता है कि सफेद चादर बिछा दी गई बा। तो इस छंद को मैं फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दें कि गगन साफ दिखे रवि सुस्त बा, मधुर धूप लगे जब द्वार हो। गजब लागत देखत बा हमें, धवल बा चदरा चहुओर हो। धवल बा चदरा चहुओर हो। ये पहला छंद हमारा है। और दूसरा छंद देखें। इस वक्त तापमान बहुत गिर जाता है, तो मरकरी गिर नीच शून्य से। मरकरी गिर नीच शून्य से, शिशिर हाड़ कपावत जोर से। शिशिर हाड़ कपावत जोर से, मन करे पर जान सकूं कहीं। मन करे पर जान सकूं कहीं, बर्फ संग हवा कह जोर रे। ये हमारा छंद। फिर से देखें कि मरकरी गिर नीच शून्य से, शिशिर हाड़ कपावत जोर से, मन करे पर जान सकूं कहीं, बर्फ संग हवा कह जोर रे। बर्फ संग हवा कह शोर रे। क्षमा करेंगे, जोर नहीं, बर्फ संग हवा कह शोर रे, यानी हवा भी चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी। अब आगे देखें कि जगह से चुपचाप खड़ा अरे। जगह पे चुपचाप खड़ा अरे, सुखल फेड़ यहाँ तपलीन बा। जो सूखा हुआ पेड़ है, ठूंठ है, वो लग रहा है कि तपस्या में लीन हो, चुपचाप खड़ा है, उसको हिलना डुलना भी नहीं है। तो उसी पर हमारा इशारा है कि जगह पे चुपचाप खड़ा अरे, सुखल फेड़ यहाँ तपलीन रे। फटिक पत्थर वारी दिखे यहाँ। फटिक पत्थर, इस फटिक पत्थर होता है जो बिल्कुल सफेद होता है, बर्फ की तरह, और पानी भी जम करके बर्फ हो जा रहा है। तो इस पर हमारा है
कि फटिक पत्थर वारी दिखे यहाँ, जल जमे जब झील का ठंड से, जल जमे जब झील का ठंड से। इस छंद को फिर से सुने कि जगह पे चुपचाप खड़ा अरे, सुखल फेर यहाँ तपलीन सा, अब फटिक पत्थर वारी दिखे यहाँ, जल जमे जब झील का ठंड से, जल जमे जब झील का ठंड से। अब इस ठंडक का असर क्या होता है, इस पर ध्यान दें। अगला छंद में दे रहा हूं कि अंगुरिया जल काटत ब्लेड से, पानी में उंगली डालते लगता है कि कट गया। अंगुरिया जल काटत ब्लेड से, सिकुड़ चाम भयो अब पांख रे। जैसे पंख सिकुड़ जाता है पक्षियों का, उसे हम लोग का चमड़ा भी सिकुड़ जाता है ठंडक से। तो उसी पर हमारा कहना है कि अंगुरिया जल काटत ब्लेड सा, सिकुड़ चाम भयो जस पंख रे, आ कट कटात रहे अब दांत हो, कट कटात रहे अब दांत हो, आ किकुर जात शरीर कुंडली। फिर से इस छंद को दोहरा रहा हूं कि अंगुरिया जल काटत ब्लेड सा, आ सिकुड़ चाम भयो जस पाखरी, आ कटकटात रहे अब दांत रे, किकुर जात शरीर कुंडली, किकुर जात शरीर कुंड। यानी शरीर जो है सिकुड़ करके कुंडली मार के आदमी सोता है। तो उसी पर है कि किकुर जात शरीर कुंडली, यानी शरीर कुंडली बन जाता है। फिर से देखेंगे कि अंगुरिया जल काटत ब्लेड सा, सिकुड़ चाम भयो जस पाखरी, आ कटकटात रहे अब दांत रे, किकुर जात शरीर कुंडली, किकुर जात शरीर कुंडली। और अब अंतिम छंद दे रहा हूं आपको, ये शिशिर के आगमन पर उनके स्वागत में, कि सिहर देह समीर कवार से, सिहर देह समीर कवार से, ठहर गोड़ गयो तब भूमि पे। इतना ठंडा लगा कि शरीर में सिहरन आ जाए, सिहर जा रहा है शरीर। तो इस सिहर देह समीर कवार से, ठहर गोड़ गयो तब भूमि पे, ठिठुर कंबल ओढ़त कोहरा। चारों तरफ कोहरा छा जाता है, जैसा लगता है कि वो कंबल ओढ़ करके कोई खड़ा हो गया है, सफेद सफेद। तो वही हमारा है कि ठिठुर कंबल ओढ़त कोहरा, खुलत ना ही जुबान है ठंड से, खुलत ना ही जुबान है ठंड से। इस छंद को भी फिर से पढ़ दे रहा हूं कि सिहर देह समीर कवार से, ठहर गोड़ गयो तब भूमि पे, ठिठुर कंबल ओढ़त कोहरा, ठिठुर कंबल ओढ़त कोहरा, खुलत ना ही जुबान है ठंड से, खुलत ना ही जुबान है ठंड से। दोस्तों, आज इस शिशिर ऋतु के आगमन पर द्रुत विलंबित छंद में ये 4-5 छंद हमने दिया। और ये मेरी रचना कैसी लगी, थोड़ी ये इस छंद थोड़ा कठिन है, इसमें भाव की गहराई होती है, इस पर ध्यान दें। और इस पर आपका कमेंट हम चाहेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते हुए। और अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ये साहित्यिक गतिविधि हमारी चलती रहे, साहित्यिक वार्ताएं चलती रहें और हास्य व्यंग भी चलता रहेगा। तो जब समय समय पर जब जैसा अवसर मिलेगा मैं प्रस्तुत करूँगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।